प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर समीक्षा बैठक की। राज्य जिलों में कोरोना की मौजूदा हालात पर जानकारी ली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में दवाओं की उपलब्धता और टीकाकरण की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यों में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश दिए। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। कहा, कल 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी। अब दिल्ली को हो रही है ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई। अस्पतालों में अनलोड नहीं हो पा रही ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, दिल्ली के अस्पतालों के पास करीब 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोरेज क्षमता है। 330 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन की हुई सप्लाई। दिल्ली को सप्लाई देते रहे तो दूसरे राज्यों में होगी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल। केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन ऑडिट के लिए कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र का ऑक्सीजन की जरूरत आंकने का फॉर्मूला गलत, लेकिन दूसरे राज्यों का नुकसान भी ठीक नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने पर आभार जताया। कहा, रोज इतनी ऑक्सीजन दे, कटौती ना करें। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो सीएम केजरीवाल ने कहा, कोरोना का समाधान सिर्फ वैक्सीन। युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह। दिल्ली में अब तक 35.74 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। युवाओं के लिए जब से हमने वैक्सीनेशन खोला है तो बड़ा उत्साह है युवाओं के अंदर वैक्सीन लगवाने का। अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोज दे चुके हैं। दिल्ली के नरेला में सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। सीएम ने ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम ने कहा, इस तरह के 48 ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में लगाए जाएंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अस्पतालों में पर्याप्त आईसीयू बेड, वेंटिलेटर तक नहीं। कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार से बड़ा सवाल पूछा। तीसरी लहर को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? अगर बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे माता पिता? बच्चों के साथ क्या अस्पताल में रहेंगे मां बाप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बच्चों को टीका लगवाने के बारे में भी सोचना होगा। गांवों के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत। कोरोना ड्यूटी में लगाए गए मेडिकल छात्रों को नीट में अतिरिक्त अंक देने पर भी हो विचार। कर्नाटक हाई कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। कहा, राज्य में केस 50,000 के पार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। सबसे पहले ऑक्सीजन पर प्लान तैयार करें। केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कल कर्नाटक को रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया था। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी से आहत चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, हाईकोर्ट लोगों की तकलीफ से परेशान था। वकीलों से बात निकलवाने के लिए जज टिप्पणी कर देते हैं। मौखिक टिप्पणी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होती। ये वक्त के साथ अतीत की बात हो जाती है। कोरोना संकट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होने पर भी अगर लक्षण दिख रहे हैं तो मरीज को इलाज में मिलनी चाहिए प्राथमिकता। कोरोना से लड़ाई में महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों की बॉम्बे हाईकोर्ट ने की तारीफ। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में ब्रेक द चेन पाबंदी की वजह से हालात सुधरे। ज्यादा प्रभावित इलाकों में कड़ा लॉकडाउन लगे। कोरोना की वजह से दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द की गई। इनमें ज्यादातर शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। यूपी के बिजनौर में कोरोना पीड़ित परिजनों की बेबसी। एम्बुलेंस का किराया नहीं होने पर मरीज को ई रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल में बेड भी मैसर नहीं। यूपी के अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाला वाकया। इलाज के लिए एम्बुलेंस में पति को लेकर भटकती रही महिला पत्रकार। समय पर इलाज न मिलने से पति ने दम तोड़ दिया। यूपी के हापुड़ में कोरोना से हाहाकार। एम्बुलेंस में इलाज के लिए मजबूर लोग। कई घंटों तक मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही भर्ती। तड़पते और मदद मांगते मरीजों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच लखनऊ में ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आ रही है। प्लांट में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज के परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। यूपी के मुरादाबाद में ऑक्सीजन की रिफिलिंग के लिए नए नियमों से तीमारदारों में गुस्सा। नहीं मिल रही गैस। ऑक्सीजन के लिए प्रशासन को मैसेज करना जरूरी। जांच के बाद ही मरीज तक पहुंच पाएगी ऑक्सीजन।
यूपी के अंबेडकर नगर में अस्पताल में भर्ती होने के लिए दर दर भटक रहे मरीज। जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने और मरीज के साथ बदसलूकी, मरीज का लगातार कम हो रहा ऑक्सीजन लेवल। यूपी के आजमगढ़ में सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। 5 दिनों तक शवगृह में पड़ा रहा महिला का शव। चींटी और चूहों ने की क्षतिग्रस्त। ईंधन आने तक अस्पताल प्रशासन को आया होश। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल की बार बार देखने को मिल रही लापरवाही। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर जब अस्पताल पहुंचा मरीज तो कर दिया रेफर। रास्ते में ही मरीज की हो गई मौत। यूपी के कुशीनगर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल। जमीन पर हो रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। जिला प्रशासन को नहीं है अब मरीजों की फिक्र। यूपी के बुलंदशहर में प्रशासन की लापरवाही। पंचायत चुनाव की ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों की कोरोना जांच के नाम पर हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। एंटीजन किट से नहीं हो रही जांच। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की ग्राउंड रिपोर्ट। कोविड सेंटर के बाहर परेशान दिखे मरीज के परिजन। देवास से इलाज करवाने पहुंची लड़की भी हुई भावुक। कहा कोरोना से ज्यादा मिसमैनेजमेंट से हो रही है मौतें। मरीजों का हाल जानने के लिए 12 घंटे का करना पड़ा इंतजार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई सामने। चीफ मेडिकल ऑफिसर का दावा, होम्योपैथिक दवाइयों की गलत खुराक लेने से 8 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर। दवा देने वाला चिकित्सक फरार। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर की बदहाल करने वाली तस्वीरें आई सामने। लोगों को ना तो इलाज के लिए बेड मिल पा रहा है और ना ही बेड की जानकारी ही दी जा रही है। ना ही आईसीयू बेड और वेंटिलेटर। 85 से कम ऑक्सीजन लेवल वालों को नहीं मिल रहा है एडमिशन। जयपुर शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई सामने। बाइक रोकने से खफा बाइक सवार बदमाशों ने महिला ट्रैफिक कर्मियों और उनके सहयोगियों की जमकर पिटाई कर दी। पटना में कोरोना मरीजों के परिजनों का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। कहा डॉक्टर्स और नर्स मरीजों की जांच करने नहीं आते। अस्पताल के अंदर फैली गंदगी। कोरोना काल के बीच जम्मू के अस्पतालों की बदहाल करने वाली तस्वीरें आई सामने। सीडी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलने से इलाज के लिए भटक रहे परिजन। ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अस्पताल की सीढ़ियों और पार्कों में दिखे मरीज। अस्पताल प्रशासन ने माना बिस्तर की किल्लत। कर्नाटक के बेंगलुरु में मरीज को लेकर सीएम आवास के बाहर पहुंचे तीमारदार। इलाज के लिए मदद की लगाई गुहार। घंटों भटकने के बाद भी अस्पताल में नहीं मिली भर्ती। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सफाई कर्मी की कोरोना से मौत। कई सफाई कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। कोविड से बचने के लिए जरूरी किट मुहैया न कराने के लगाए आरोप। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से कोविड टेस्टिंग किट में जानलेवा लापरवाही की तस्वीरें। झुग्गी बस्ती में बिना ग्लव्स मास्क पहने बनाई जा रही है टेस्टिंग किट। नगर पालिका ने जांच शुरू की। वीडियो वायरल होने के बाद किट के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई। पंजाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच आई हैरान करने वाली तस्वीरें। भाखड़ा नदी में मिले भारी मात्रा में सील्ड रेमडेसिविर इंजेक्शन। देश की राजधानी दिल्ली में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर बेचे जा रहे हैं। फायर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कालाबाजारी जारी। दिल्ली ने 27 लाख की कीमत वाले 18 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए। 3 लाख रुपए का स्टीमर भी जब्त। महामारी में मुनाफाखोरी करने वालों पर बड़ा एक्शन। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 260 ऑक्सीजन सिलेंडर किए गए बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में अब टोस्टलिजुमेब इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट पर दलालों का कब्जा। मुंह मांगी कीमत और सिफारिश पर मरीज के तीमारदारों को दे रहे हैं ऑक्सीजन। दिल्ली में कालाबाजारी करने वालों ने रेस्टोरेंट को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का गोदाम में बदला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 70,000 में बेचे जा रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। संकट की इस घड़ी में जालसाज नहीं आ रहे बाज। गाजियाबाद में अस्पताल में इस्तेमाल हुए सर्जिकल ग्लव्स को धोकर दोबारा बेच रहे थे मानवता के दुश्मन। नए डिब्बों में पैकिंग कर बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु में अवैध तरीके से रेमडेसिविर बेचने के आरोप में डॉक्टर समेत 2 गिरफ्तार। 24 इंजेक्शन बरामद। एक इंजेक्शन को 20,000 रुपए में बेचा जा रहा था। यूपी के लखीमपुर खीरी में एम्बुलेंस मालिकों की मुनाफाखोरी। कोरोना आपदा के नाम पर चारों तरफ लूट मची। लखीमपुर से गाजियाबाद आने के वसूल रहे हैं 33,000 रुपए। जयपुर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार की पहल। ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। ड्रग कंट्रोलर की ड्यूटी लगा दी गई। उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर सरकार सख्त। रेमडेसिविर की आपूर्ति और बिक्री पर कड़ी नजर रखेंगे ड्रग इंस्पेक्टर। अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के आदेश जारी।
दिल्ली में मरीजों से मनमाने दाम पर वसूलने पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। निजी एम्बुलेंस की किराए की दरें तय की। 10 किलोमीटर के लिए अधिकतम 1500 रुपए तय किया। पंजाब के फिरोजपुर में भी ट्रैफिक पुलिस की वीडियो वायरल। फल बेचने वाले दुकानदार का वजन करने वाला मशीन जब्त किया गया। दुकानदार के मिन्नतें करने के बाद भी नहीं पसीजा दिल। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच वृंदावन से लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। बिना किसी जरूरी काम के लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। एमपी के इंदौर में सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। कई लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए लोग। बिहार के पटना में लॉकडाउन के बावजूद भी मंडियों में उमड़ रही है भारी भीड़। गुलजार बाग मीना बाजार में कोविड नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। पटना में लॉकडाउन में पुलिस ने रोका तो महिला ने किया हंगामा। लॉकडाउन के दौरान बिना हेलमेट घूम रही थी महिला। चालान कटवाने से किया इनकार। बिहार की पटना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने दी अनोखी सजा। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से करवाई उठक बैठक। कोविड प्रोटोकॉल न मानने के मामले में केरल में सीएसआई के 480 पादरियों पर केस दर्ज। सालाना कार्यक्रम में शामिल होने वाले चर्च ऑफ साउथ इंडिया के 100 से ज्यादा पादरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के बीच कोरोना नियमों की धज्जियां। आम दिनों की तरह सड़कों पर घूमते नजर आए लोग। पुलिस की सख्ती बेअसर। यूपी के लखनऊ में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। आलमबाग सब्जी मंडी में देखी सैकड़ों की भीड़। सामाजिक दूरी किसी ने भी नहीं किया पालन। कई लोग बिना मास्क के आए नजर। यूपी के अमेठी में पाकिस्तान की जय जयकार के साथ निकला विजय जुलूस। ग्राम प्रधान इमरान खान ने जीत की खुशी में समर्थकों के साथ निकाली बाइक रैली। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी के वाराणसी में भी नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर। सड़क पर बेवजह घूमते नजर आए लोग। यूपी में लॉकडाउन को लेकर राम की नगरी अयोध्या में पुलिस की सख्ती। डीएम और एसएसपी ने शहर का दौरा किया। बिना वजह घर से बाहर निकले लोगों को काटा चालान। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। यूपी के बदायूं में लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। लॉकडाउन के बीच खुली दिखी दुकानें। बाजार में भी चहल पहल। पुलिस की सख्ती से बेपरवाह नजर आए लोग। यूपी के बलिया में किन्नरों ने ऑटो की हवा निकालने का मचाया उत्पात। पुलिस के खिलाफ फूटा गुस्सा। करीब आधा घंटे तक किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कहा लॉकडाउन से हालत खराब। कोरोना काल में लापरवाही बरतने वालों पर मध्य प्रदेश पुलिस सख्त। खरगोन में 12 लाख रुपए के चालान काटे गए। हैदराबाद में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही आई सामने। चार मीनार के पास ईद की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुंबई में कोरोना महामारी के बीच कम नहीं हो रही लापरवाही। दादर सब्जी मंडी में सैकड़ों की तादाद में जुटी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। हरियाणा के अंबाला में लॉकडाउन के बावजूद अवैध तरीके से बिक रही थी शराब। पुलिस ने शराब के ठेके पर मारा छापा। कैश के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के चेन्नई में शराब की दुकानों पर दिखी भारी भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद तमिलनाडु सरकार ने जारी किया नया आदेश। सुबह सिर्फ 4 घंटे के लिए खुली रहेंगी शराब की दुकानें। तमिलनाडु कोयम्बटूर में भी लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का किया उल्लंघन। सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों की भी उड़ी धज्जियां। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। दुकान बंद होने से पहले शराब खरीदने के लिए भूल गए कोरोना के सारे नियम। तमिलनाडु कोयम्बटूर में प्रशासन की सख्ती। बाजार में कोरोना नियमों की अनदेखी कर सामान बेचने लोगों की वजन मशीन जब्त की गई। देश में कोरोना की चेन टूटने की उम्मीदों को लगा गहरा झटका। कोरोना मामलों ने फिर पकड़ा तूल। पिछले 24 घंटे में 4,12,262 नए मरीज आए सामने। 3,980 मरीजों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 3,29,113 कोरोना मरीज ठीक हुए, लेकिन एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 35,66,398 हुई। देश में अब तक कुल 29 करोड़ 67 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। बुधवार को 19 लाख कोरोना सैंपल की जांच हुई। पॉजिटिविटी रेट 21% से ज्यादा है। यूपी में कोरोना का ब्रेक फेल। पिछले 24 घंटे में 353 कोरोना मरीजों की मौत से हाहाकार। 26,780 नए मरीज मिलने से दहशत। लखनऊ में 1 महीने के बाद सबसे कम 1865 मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 335 लोगों की मौत से हड़कंप। 19,133 नए मरीज आए सामने। 20,028 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 90,629। दिल्ली में राहत भरी खबर। लॉकडाउन का दिखा बड़ा असर। 25% से नीचे आई कोरोना संक्रमण की दर। 10 दिन में संक्रमण दर में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोना विस्फोट से हड़कंप। 24 घंटे में 42,464 नए केस आए सामने। 63 लोगों की मौत। इलाज के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या 27,152। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह का कोरोना से निधन। 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। 86 साल की उम्र मिली अंतिम सांस।
प्रधानमंत्री मोदी ने जयंत चौधरी से फोन पर बात कर अजीत चौधरी के निधन पर संवेदना जताई। ट्वीट कर लिखा, अजीत सिंह हमेशा किसानों के हित में समर्पित थे। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। यूपी के मथुरा में बाल सुधार गृह में कोरोना विस्फोट। 52 बाल कैदी निकले कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल। बाकी कैदियों को कोरोना जांच कराई गई। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू की तबीयत बिगड़ी। महात्मा गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऑक्सीजन लेवल में कमी आने से आईसीयू में भेजे गए। आसाराम को जेल में ही हुआ था कोरोना। जोधपुर पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत। आसाराम के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर जमा हुई समर्थकों की भारी भीड़। कोरोना के नियमों का हुआ उल्लंघन। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना की चपेट में आने से 18 शिक्षकों ने दम तोड़ा। राज्य में 600 से ज्यादा शिक्षक हो चुके कोरोना का शिकार। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना ड्यूटी में तैनात सिपाही की कोरोना से हुई मौत। मेरठ के अस्पताल में चल रहा था इलाज। खुर्जा के बुर्ज उस्मान चौकी में तैनात थे सुनील। मौत की खबर से सख्ते में पुलिस विभाग। कोरोना से जंग में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ये बताया जा रहा है कि रॉश की एंटीबॉडी कॉकटेल को मिली भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। वैक्सीनेशन की तरह संक्रमण रोकने में होगी मददगार। मरीजों के इलाज में होगा कारगर। असम में कोरोना को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों का हालचाल जाना। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी का जायजा लिया। कहा, अगर केंद्र सरकार रॉ मटेरियल दे दे तो महाराष्ट्र भी कंपनियां जो महाराष्ट्र की हैं वो भी रेमडेसिविर बना सकती हैं। पटना के IGIMS अस्पताल के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पंजाब के किसान संगठन 8 मई को पूरे पंजाब लॉकडाउन का विरोध करेंगे। दुकानदार अपनी दुकान खोलेंगे। कहा, सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए लॉकडाउन थोपा। सीएम योगी का ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक और निर्णायक कदम। क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए जारी होगा ग्लोबल टेंडर। ऑक्सीजन सप्लाई के टैंकर की खरीद के लिए भी टेंडर जारी। यूपी के लखनऊ में दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बाद एम्बुलेंस चालकों की मनमानी से भी मरीज परेशान। 7 से 8 किलोमीटर के लिए वसूल रहे हैं 8 से 10 हजार रुपए। कई मरीजों के एक दिन के एम्बुलेंस का खर्च 50,000 से भी ज्यादा। लखनऊ के सरोजनी नगर की विधायक स्वाति सिंह की सराहनीय पहल। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए घर घर पहुंचा रही हैं दवाइयां। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए लंबी लाइनें। बाहर से आने वाले यात्रियों का स्टेशन पर ही कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। लोगों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। पंजाब के लुधियाना में सख्ती के बाद पलायन। हजारों की तादाद में पलायन कर रहे प्रवासी। बस में सवारी बैठाने के दौरान नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन। एक बस में 100 से भी ज्यादा लोग। यूपी के मेरठ में जिला जेल से 280 कैदियों को बेल या पैरोल पर रिहा किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में मेरठ जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट से मिलने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बॉर्डर वाले इलाकों को बंद कर दिया गया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई का भी जायजा लिया। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा के कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर। सूरजपुर में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। इटली और के राजदूत और ITBP ने मिलकर किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। दिल्ली के धर्मशिला नारायणा अस्पताल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट, जिसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत हुई दूर। सरकार ने फ्रांस से मंगाए थे ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आगे आया समाजसेवी संगठन। विदेशों से 6,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाकर अस्पतालों को दिए, जिसकी कीमत करीब 34 करोड़ रुपए। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे के अंदर बनाया गया रैंप प्लेटफॉर्म। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ऑक्सीजन कंटेनर को लोड और अनलोड करना होगा आसान। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दूध की कमी पूरी करने के लिए शुरू हुई मिल्क एक्सप्रेस। नागपुर से 45,000 लीटर दूध लेकर दिल्ली के लिए निकली मिल्क एक्सप्रेस। कोरोना की तीसरी लहर की खबरों के बीच एक और राहत भरी खबर। रूस ने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को दी मंजूरी। 80% तक प्रभावी होने का दावा। सिर्फ एक डोज लेने की ही जरूरत। देश भर में अब तक 16,25,13,339 लोगों को कोरोना डोज दी गई। बुधवार को 19,55,733 टीके लगाए गए। वैक्सीन लगवाने में आई जबरदस्त तेजी। यूपी में वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक्शन में योगी सरकार। यूपी को जल्द मिलेगी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज। वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए।
महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर। बीएमसी का सख्त निर्देश, सभी जोनल कमिश्नर को 24 घंटे में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के आदेश दिए। खुले मैदान में बनाए जाएंगे सेंटर्स। वैक्सीन लगने के बाद कार चलाने की होगी मनाही। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज सिर्फ 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। 45 साल से ऊपर वालों का नहीं हो रहा टीकाकरण। सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती आज रही। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा था खास ख्याल। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं को जोश। हाई बुराड़ी इलाके में वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं की लंबी लाइन देखने को मिली। दिल्ली में तेजी से चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान, लोगों को मिल रहा है जबरदस्त साथ। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 67,000 टीके लगाए गए। सरकारी स्कूलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्र। बिहार के मुजफ्फरपुर की कोरोना खौफ के बीच जनता के लिए बड़ी सौगात। नगर निगम के सहयोग से शहर में 16 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। तिरुवनंतपुरम में वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन की किल्लत, फिलहाल कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन रोका गया। टीका लगवाने आए लोगों को वापस भेजा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पत्नी रश्मि रावत ने करवाया वैक्सीनेशन। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल टीका लगवाया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील की, कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। एमपी में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। 15 मई तक शादी समारोह समेत किसी भी कार्यक्रम को इजाजत नहीं। सीएम शिवराज ने प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम होने पर जताया असंतोष। और इसलिए चक्र रोकना पड़ेगा। मुझे 15 मई तक आपका सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में दिखा जनता कर्फ्यू का असर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा नजर आया। बाजार में दुकानें रही बंद। आपात सेवा से जुड़े लोग ही घर से निकले बाहर। बंगाल में बाहरी लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। सीएम ममता ने कहा, बाहर से आने वाले लोग बिना टेस्ट बंगाल नहीं आएंगे। विशेष विमान से आने पर भी कोरोना जांच कराना होगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर खुद के पैसे पर क्वारंटीन होना होगा। पश्चिम बंगाल का रामपुर हाट रेलवे स्टेशन वीरान हुआ। ममता सरकार के लोकल ट्रेन रद्द करने के फैसले के बाद दिखा मंजर। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर लिया गया फैसला। मुंबई में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की मुस्तैदी, बैरिकेडिंग कर गाड़ियों को चेकिंग की गई। बिना पास वालों के काटे गए चालान। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली से सटे नोएडा में पसरा सन्नाटा। सड़कों पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग। बिना वजह बाहर निकलने वाले लोगों का काटा गया चालान। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही बाहर निकलने की इजाजत। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 16 मई तक लॉकडाउन का ऐलान। हिमाचल के सभी विधायक अपनी 1 महीने की सैलरी सीएम रिलीफ फंड में देंगे। कोरोना से लड़ने के लिए विधायकों की पहल। केरल में कोरोना की तेज हुई रफ्तार। 2 हफ्ते में 3 गुना बढ़े कोरोना के केस। 8 मई से 16 मई तक लागू संपूर्ण लॉकडाउन। सीएम पिनराई विजयन ने किया ऐलान। उत्तरकाशी में कोरोना के चलते सख्ती बढ़ाई गई। 8 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। यूपी के कानपुर में दिखा लॉकडाउन का असर। बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। यूपी में 10 मई तक लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार और ऑफिस रहे बंद। 10 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश। ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉकडाउन के दौरान दिन में 6 घंटे के लिए दी जा रही छूट। इस दौरान घर के 500 मीटर के दायरे में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीद सकेंगे लोग। ओडिशा में 19 मई तक लगा है लॉकडाउन। यूपी गाजीपुर में पुलिसकर्मियों के लिए खुलेगा 12 बेड का कोविड अस्पताल। पुलिस लाइन में रह रहे पुलिसकर्मियों को मिलेगा फायदा। गुजरात के सूरत में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के बीच पटेल समाज ट्रस्ट की पहल। कोविड मरीजों के लिए शुरू किया गया कोविड केयर सेंटर। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में बनाए गए कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों की भर्ती शुरू। यहां 250 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। नोएडा में सेक्टर 21 स्टेडियम में शुरू होगा कोविड हॉस्पिटल। 50 ऑक्सीजन बेड की होगी सुविधा। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से लैस होगा अस्पताल। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली पुलिस का आत्मीय चेहरा। कोरोना पीड़ित की मौत के बाद निगमबोध घाट पर परिजनों की मदद करता दिखा पुलिसकर्मी। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा पुलिस की दरियादिली। कोरोना मरीजों के लिए 440 गाड़ियां मुहैया करवाई गई। इन्हें एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सभी जिलों में 20 गाड़ियां भेजी जाएंगी। कोरोना महामारी के बीच सिखों की अच्छी पहल। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में मौजूदा कोरोना पीड़ितों के घर पहुंचाया जा रहा है खाना। सिख मोटरसाइकिल क्लब की शानदार पहल। मध्य प्रदेश के धार में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद में जुटी पुलिस। गरीब बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को राशन का सामान बांटा। धार पुलिस की हर तरफ हो रही है प्रशंसा।
बिहार में लॉकडाउन के बीच एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी पहल सामने आ रही है। पटना में बाहर से इलाज करवाने के लिए पीड़ितों के तीमारदारों के लिए खाने का इंतजाम करवाने में जुटे लोग। बिहार के गया में भाई बहन ने एक वेबसाइट लॉन्च की जहां कोरोना मरीज डॉक्टरों से मुफ्त सलाह ले रहे हैं। डॉक्टर रितिका सिन्हा ने कहा, हमारी टीम में 80 डॉक्टर शामिल हो चुके हैं, लगभग 1000 लोगों को सलाह दे चुके हैं। यूपी के मेरठ में नगर निगम ने ही हेलो डॉक्टर ऐप की शुरुआत की। फोन पर डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे कोरोना के मरीज। मंगलुरु में कारोबारी की दरियादिली, कोविड ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के मेस के लिए खाने का सामान दान में किया, पुलिस ने किया सम्मानित। एमपी के भिंड जिला अस्पताल में कोविड आईसीयू में पीपीई किट पहनकर नर्सिंग स्टाफ ने डांस करके मरीजों को बढ़ाया हौसला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिसकर्मियों के लिए परिवार की महिलाएं सिल रही हैं मास्क। विभाग की तरफ से मुहैया करवाई जा रहे हैं कच्चा माल, 10,000 मास्क बनाने का है लक्ष्य। बिहार में लॉकडाउन के बीच कम्युनिटी किचन की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में 4 कम्युनिटी किचन शुरू किए गए, कोई भूखा ना सोए, इस लक्ष्य के साथ शुरू हुआ कम्युनिटी किचन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक हाकी को सलाम, बुजुर्ग की मौत के बाद अंतिम संस्कार का रस्म अदा किया गया। अल्मोड़ा पुलिस की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ। यूपी के रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोविड अस्पताल आश्रम की शुरुआत की। कॉलेज परिसर में कोरोना मरीजों के तीमारदारों के रहने के लिए बनाया गया आश्रम। कोरोना के इस मुश्किल दौर में लोग एक दूसरे की कर रहे हैं मदद। कानपुर में एक संस्था ने कोविड मरीजों के लिए शुरू की मुफ्त टिफिन सर्विस। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से विधायक भूमड़ा करुणा रेड्डी ने पेश की मानवता की मिसाल। अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमित 21 शवों का खुद किया अंतिम संस्कार। गुजरात की वडोदरा में एक शादी समारोह के दौरान चलाई गई अनोखी मुहिम। शादी में किया गया ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, आने वाले मेहमानों ने किया रक्तदान। मणिपुर के इम्फाल में एमबीबीएस और पीजी के छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाने की तैयारी। कोरोना से जुड़े इलाज की दी जा रही है ट्रेनिंग। कोरोना महामारी के बीच बिजली का सामान बनाने वाली कंपनी हेवेल्स इंडिया अपने कर्मचारियों के वैक्सीनेशन का खर्च उठाएगी। कंपनी ने कहा, अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। Therefore, it is imperative that we protect the health and wellness of all our employees, both on-roll and off-roll. Therefore, apart from covering the cost of the vaccination for all our employees across stage groups of 18 and above, we are also working with the hospitals and the primary health centers of the government to expedite the process of vaccination. यूपी कोरोना में हालात पर योगी सरकार समीक्षा कर रही है लगातार, और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को सही आईना दिखाया, अब तय हो जवाबदेही। राहुल गांधी के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी देशव्यापी लॉकडाउन की मांग की। कहा, कोरोना को रोकने का अब यही एकमात्र विकल्प। बंगाल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए सीएम ममता बनर्जी ने किया मुआवजे का ऐलान। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई, इसमें आधे टीएमसी और आधे बीजेपी के थे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और राहुल सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया। पथराव में मुरलीधरन के ड्राइवर को चोट लगी। पुलिस के हमले के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का बड़ा आरोप, ट्वीट कर लिखा, टीएमसी के गुंडों ने काफिले पर हमला किया, कार के शीशे तोड़ दिए गए, स्टाफ पर हमला किया। बंगाल हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बंगाल में गुंडों को राज्य सरकार का संरक्षण, जहां केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, आम कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित होगा। आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है, आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, चुनाव के वक्त ममता बनर्जी ने धमकी दी थी, केंद्रीय बलों को जाने दो, फिर देख लेंगे। आज पश्चिम बंगाल में उसी पर अमल हो रहा है। ममता प्रचार में भी कहती थी कि 3 दिन के बाद, चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जाएंगे, फिर मेरे ही हाथों आप हो, हमारे ही हाथ में। इतनी खुल्लम खुल्ला जिसे बोलते हैं धमकी दी थी। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच जेपी नड्डा ने तेवर तल्ख किए। कहा, जब बंगाल में पलायन और रेप बढ़ रहे थे, तब मानवाधिकारों की वकालत करने वाले गायब हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की जांच करने के लिए कोलकाता पहुंची गृह मंत्रालय की 4 सदस्यों की टीम। 48 घंटे में गृह मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट। बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद कई शहरों में हुई थी हिंसा।
पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। दिलीप घोष के नेतृत्व में 10 बीजेपी नेताओं ने की मुलाकात। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर चिंता जताई। बंगाल में हिंसा को लेकर त्रिपुरा में भी विरोध प्रदर्शन। सीएम बिप्लब देव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंगाल में जारी हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन के जरिए बंगाल हिंसा की निंदा की। बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रही। ये बताया जा रहा है कि घटाला इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता विश्वजीत महेश की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी के गुंडों पर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। रविवार को मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने सीनियर नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले अहम चर्चा की। कल सीएम पद की शपथ लेंगे स्टालिन। 100 करोड़ की वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा झटका। सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकियों को मार गिराया। तौसीफ अहमद नाम के एक आतंकी ने सरेंडर किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। 2 कुकर में रखे हुए थे आईईडी, 2 पाइप बम भरे हुए थे, 5 किलो आरडीएक्स। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सड़क किनारे टिफिन बॉक्स में विस्फोटक मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बड़ी साजिश के फिराक में थे नक्सली। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे तो डीजल 30 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश के कई शहरों में पेट्रोल फिर 90 के पार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। ट्वीट कर लिखा, चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। पेट्रोलियम क्षेत्र में उत्तराखंड और केंद्र सरकार में बड़ी डील हुई। सीएम तीरथ सिंह रावत और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में 100 करोड़ के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 के सुपर बाजार में आग से हड़कंप। दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वक्त रहते सभी को बाहर निकाला गया। केरल कन्नूर में बड़ा हादसा टला। कोझिकोड की तरफ जा रही गैस टैंकर पलटा। गैस लीकेज के डर से पुलिस ने इलाके को पहले ही खाली करा लिया था। यूपी के सीतापुर में बड़ा हादसा टला। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार मामूली बात पर 2 गुटों में संघर्ष। फायरिंग और पथराव के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में आधा दर्जन लोग जख्मी। यूपी के मुरादाबाद में नाबालिग लड़के ने 12 साल की नाबालिग लड़की की पिटाई कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट का आरोप। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में घूस लेने का आरोपी चौकी इंचार्ज सस्पेंड। एसएसपी ने किया निलंबित। पैसा मांगने का ऑडियो वायरल होने पर कार्रवाई। चौकी इंचार्ज के खिलाफ शुरू हुई जांच। यूपी के बरेली में चुनावी रंजिश चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हमले में कई लोग जख्मी। एक पक्ष की महिला की अस्पताल में जाते समय मौत। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। यूपी के रामपुर में नवनिर्वाचित महिला प्रधान को जीत जश्न मनाना पड़ा महंगा। जीत के बाद बैंड बाजे के साथ हुआ था स्वागत। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में नशे में धुत 2 लोगों में जमकर हुई मारपीट। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसी तरह लोगों ने मामले को शांत करवाया। मथुरा से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई सामने। चामुंडा घाट पर यमुना नदी में बहता मिला नवजात। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बचाया। बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में बीजेपी नेता ब्रजेश सिंह की हत्या करने वाला बदमाश गिरफ्तार। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैरों में लगी गोली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़क पर जंगली हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में हड़कंप। रिहायशी इलाकों में घुसकर हाथियों ने मचाया उत्पात। तमिलनाडु के पोलाची में आदिवासी समूह ने हाथियों पर किया पत्थरों से हमला। जंगल से निकलकर गांव में घुस आया था हाथी। वन विभाग ने की कार्रवाई की मांग। दिल्ली के एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। केरल में 1 जून को दस्तक दे सकता है मानसून। 98% तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल सामान्य रहने के आसार। नेवी के ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ने पकड़ी रफ्तार। खाड़ी देशों में मेडिकल उपकरण के साथ 140 टन लिक्विड ऑक्सीजन और 1400 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मुंबई पहुंच रहा युद्धपोत। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत भरी खबर आई सामने। चीन से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खेप भारत पहुंच गई। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद।
कोरोना महामारी के बीच जर्मनी से मदद ने बढ़ाए हाथ। ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की पहली खेप भारत पहुंची। एक दिन में 4 लाख लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर श्रीलंका ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों पर लगाया बैन। कई देश भारत से आने वाले यात्रियों पर पहले ही लगा चुके हैं पाबंदी। अमेरिका ने यात्रियों के लिए एक बार फिर से जारी की एडवाइजरी। भारत की यात्रा करने से बचने की दी सलाह। कहा कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है भारत। कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट खत्म करने को लेकर अमेरिका की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिका ने महामारी को देखते हुए पेटेंट खत्म करने का समर्थन किया। नेपाल में विमान सेवा पर रोक लगाने के फैसले के बाद काठमांडू हवाई अड्डे पर जुटी भीड़। फैसला लागू होने से पहले विदेश के लिए रवाना होना चाहते थे यात्री। कनाडा में अब 12 साल से लेकर 16 साल तक के छात्रों को भी लगेगी वैक्सीन। कनाडा की सरकार ने ये बताया जा रहा है फाइजर वैक्सीन लगाने की दी मंजूरी। 16 साल से ऊपर का पहले ही किया जा चुका है टीकाकरण। नाइजीरिया में किडनैप किए गए सभी 39 छात्र रिहा किए गए। बंदूकधारियों ने 11 मार्च को स्कूल पर हमला कर छात्रों को किडनैप किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दूसरे देशों में बैठे पाकिस्तानी राजदूतों की जमकर खिंचाई की। कहा भारतीय राजदूतों के पास कर्मचारी ज्यादा सक्रिय और अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने वाले हैं।